गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत ड्यूरिंग हर्षा किंगडम। मीन्स हर्षा यानी कि हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया की क्या कंडीशन थी। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, पुष्यभूति डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश एट द थानेश्वर, हरियाणा। इसको हम दो नामों से जान सकते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी भी कह सकते हैं इसको, और वर्धन डायनेस्टी भी कह सकते हैं। आप चाहो तो साइड में इसको लिख सकते हो। पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी दोनों एक ही थी। तो गुप्त एम्पायर के फॉल के बाद में हरियाणा के जो थानेश्वर जो था वहाँ पर पुष्यभूति डायनेस्टी या वो जो वर्धन डायनेस्टी जो थी उसको फाउंड किया गया। अकॉर्डिंग टू हर्षचरित जो कि हर्षवर्धन का कोट पोइट था बाणभट्ट, उसने लिखा है। तो हर्षचरित के अकॉर्डिंग प्रभाकर वर्धन वाज द फोर्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। प्रभाकर वर्धन जो था वो उस डायनेस्टी का फोर्थ रूलर था। After his death, हर्षवर्धन succeeded in 606 AD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगाना इसको। प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद में लगभग 606 AD में हर्षवर्धन जो था वह वर्धन डायनेस्टी या जो पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी उसका रूलर बना एंड बिकम द रूलर ऑफ थानेश्वर। ही रूल्ड किंगडम टिल 647 AD। 606 AD से लगाकर 647 AD तक हर्षवर्धन ने रूल किया। Harsh annexed and established कन्नौज as his capital। हर्षवर्धन ने अपनी जो कैपिटल सिटी जो थी उसको कन्नौज बनाया। विक्ट्री ऑफ हर्ष एंड एक्सपांशन ऑफ एम्पायर। द फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड द डिस्क्रिप्शन इन द हर्षचरित एंड डिटेल प्रोवाइडेड बाय द हैंसन। हर्षवर्धन के टाइम की हमें जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है या हर्षवर्धन के टाइम का जो हमें जो नॉलेज जो मिलता है वो एक तो बाणभट्ट की हर्षचरित से मिलता है और दूसरा जो चाइनीज ट्रैवलर था हैंसियांग उससे मिलता है। गुप्त पीरियड के टाइम पर भी एक चाइनीज ट्रैवलर आया था जिसका नाम था फायन, और हर्षवर्धन के टाइम पर जो आया था उसका नाम था हैंसियांग। याद रखना है, दोनों अलग अलग पर्सन हैं। गुप्त पीरियड के टाइम पर फायन और हर्षवर्धन के टाइम पर हैंसियांग। ह से हर्षवर्धन और ह से हैंसियांग याद रखो कि जल्दी हो जाएगा। तो गुप्त पीरियड के टाइम पर फायन आया था और हर्षवर्धन के टाइम पर हैंसियांग आया था। तो हैंसियांग का जो रिकॉर्ड है उससे और हर्षवर्धन का जो कोट पोइट था बाणभट्ट उसकी हर्षचरित जो है उससे हमें हर्षवर्धन के टाइम की इंफॉर्मेशन मिलती है। हर्षा annexed almost the whole of northern India and extended his empire. Hansiang has given description about his Victorian Panch Bharat. हर्ष sat throne in 606 AD, means 606 AD में हर्ष जो था वो गद्दी पर बैठा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक एक्शन अगेंस्ट गॉड्स ऑफ वेस्ट बंगाल। गद्दी पर बैठने के बाद में उसने वेस्ट बंगाल के जो गॉड रूलर जो थे उनके खिलाफ सबसे पहले एक्शन लिया। एट दैट टाइम शशांक वाज द रूलर ऑफ वेस्ट बंगाल। जब हर्ष थानेश्वर या नॉर्थ इंडिया के अंदर रूल कर रहा था तब बंगाल का जो रूलर जो था वो शशांक था। हर्ष एंटर्ड इनटू द ट्रीटी विद द भास्कर वर्मा, द रूलर ऑफ कामरूप, बाय विच द पावर ऑफ गॉड रूलर शशांक वाज रिड्यूस। हर्ष ने वेस्ट बंगाल का जो रूलर जो था या गॉड रूलर जो था उसकी पावर को कम करने के लिए कामरूप जो कि आसाम में आता है, कामरूप का जो रूलर जो था भास्कर वर्मा उसके साथ में उसने ट्रीटी कर ली। हर्ष defeated वल्लभी किंग ध्रुव सेन सेकेंड बालादित्य in between 630 AD to 633 AD, which was the war of his first step against the चालुक्यास। चालुक्य के हर्ष ने क्या किया, धीरे धीरे अपने आसपास के जो दूसरे रूलर जो थे उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने बंगाल के जो गॉड रूलर जो थे उनके ऊपर अटैक किया। अब उसकी नज़र पड़ी चालुक्यास के ऊपर। लेटर ऑन हर्ष एस्टेब्लिश मैरिटल रिलेशन विद द वल्लभी। बाद में हर्ष ने वल्लभी के साथ में मैरिटल रिलेशन बनाए। हर्षा एंड द पुलकेशिन सेकंड वर किंग्स ऑफ हाई एस्पिरेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इस लाइन को टिक लगाना है। पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य रूलर था, हर्षा एंड पुलकेशिन सेकंड वर द किंग ऑफ हाई एस्पिरेशंस हु बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। दोनों ही इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी में बिलीव करते थे, हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य बनाना।
अपना एम्पायर जो है उसको एक्सपांड करना। The boundaries of their kingdom being very close to each other, wars between them become absolute necessity. दोनों की बाउंड्री जो थी वो एक दूसरे से टच करती थी, इसलिए दोनों की सोच भी सेम थी, इम्पीरियलिज्म, तो दोनों के बीच में स्ट्रगल होना ज़रूरी था। The war between them would have been fought from 630 AD to 634 AD. 630 AD से लगाकर 634 AD तक उनके बीच में वॉर लड़ा गया ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक लगाना है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड, हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उन दोनों के बीच में नर्मदा रिवर का जो भाग जो था वहाँ पर बैटल लड़ा गया लगभग 4 ईयर तक। द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम हेनस्यांग एंड द एहोल प्रशस्ति, पुलकेशिन सेकंड हैव रिटन अबाउट द डिफीट ऑफ हर्षा इन द सैड वॉर। पुलकेशिन सेकंड का जो एहोल प्रशस्ति है ये भी इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगाना। एहोल प्रशस्ति जो है वो किससे रिलेटेड है? एहोल प्रशस्ति जो है वो पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड है। हेनस्यांग और एहोल प्रशस्ति के अकॉर्डिंग हर्ष जो था उसने पुलकेशिन सेकंड को डिफीट किया था। पुलकेशिन सेकंड जो कि चालुक्य रूलर, उस टाइम का एक पावरफुल रूलर माना जाता था, हर्षवर्धन ने उसको नर्मदा रिवर के तट पर डिफीट किया। ये उसकी फेमस जो विक्ट्री जो है उसमें इंक्लूड होती है। हर्षा वाज सक्सेसफुल इन हिज कैंपेन इन द ईस्टर्न भारत। अब हर्षवर्धन ईस्टर्न भारत की ओर रुख करता है। द चाइनीज राइटर मा त्वान लिनिहास नरेटेड हर्षा एज अ किंग ऑफ मगध। चाइनीज जो राइटर जो था उसने हर्षवर्धन को मगध का रूलर बताया। प्रोबेबली हर्ष एंड द भास्कर वर्मा द किंग ऑफ कामरूप रिजल्टेड देयर विक्ट्री ओवर वेस्ट बंगाल जॉइंटली। अराउंड 640 AD हर्ष annexed Odu, Kangod and the Kalinga as well as Odisha. After this victory, Buddha invited the Buddhist intellectuals and honored them. हर्ष ने ये विक्ट्री गेन करने के बाद में जो बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, स्कॉलर जो थे, उनको बुलाया और उनको सम्मानित किया। दिस फैक्ट हैज़ बीन कोरोबोरेट फ्रॉम द चाइनीज डिटेल्स आल्सो। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइनीज जो डिटेल है उससे भी मिलती है। अकॉर्डिंग टू द बाणभट्टा, हर्ष डिप्राइव्ड द किंग ऑफ सिंध फ्रॉम राजलक्ष्मी स्टेट्स टू होम प्रभाकर वर्धन हैड ऑलरेडी डिफीटेड अर्लियर। प्रभाकर वर्धन ने जिसको पहले ही हरा दिया था, सिंध के उस रूलर को हर्ष ने उसकी पोस्ट से हटा दिया।